26/11/2008 भारत के इतिहास का एक काला चैप्टर था और उस दिन ताज पैलेस पे अटैक हुआ, प्लस पूरी मुंबई दहशत में थी। और उस दहशत के पीछे, उस दहशत गर्दी के पीछे तहव्वुर राणा, जिनके बारे में अभी बहुत न्यूज चल रही है, तहव्वुर हुसैन राणा, इनका हाथ हुआ करता था। ये मास्टरमाइंड है उस नरसंहार और उस दहशतगर्दी का जो मुंबई में 2008 में हुआ था। अब अगर इनकी बात करते हैं तो इन्होंने क्या क्या किया। एक्यूज्ड, अगर इनको अमेरिका से लाया गया है। राणा मुंबई जो अटैक हुआ था 2008 में, उसके को एक्यूज्ड हैं। इसके साथ साथ एक और एक्यूज हुए थे जिनका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। दोनों इस पूरी जो दहशतगर्दी का माहौल क्रिएट किया गया था 2008 में, उस पूरी घटना के पीछे जो मास्टरमाइंड, जो दिमाग इन्होंने लगाया था, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया, प्लानिंग की, सब इन्हीं दोनों ने किया था, डेविड हेडली कोलमैन प्लस तहव्वुर राणा। कन्विक्शन क्या हुआ यूएस में 2011 की बात है। यूएस कोर्ट कन्विक्टेड राणा। किस लिए कन्विक्टेड किया? कि इन्होंने टेररिज्म को मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया, प्लस वहां प्लानिंग के लिए भी इनको किया गया। अगर हम देखते हैं, प्लस ये क्या करते हैं, लश्कर ए तोयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी ये सपोर्ट करते हैं राणा। सपोर्टिंग ए प्लान्ड अटैक ऑन दानिश न्यूज़पेपर, जो दानिश न्यूज़पेपर था उस पर भी इन्होंने प्लान्ड अटैक किया। सो ऐसा नहीं कि इंडिया में ही किया, यूएसए में भी किया। इसके लिए इनको कन्विक्शन मिला था। 14 ईयर्स का इनको प्रिजन दिया गया। अब देखिए 14 ईयर्स का मतलब 2011 में इनको प्रिजन मिली। आज 14 ईयर्स कितने हो गए? 2011 में ऐड करिए 14, 2025 में हम इनको यहां लेकर आए और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ एक्सट्रेडिशन हमारी बैटल थी। सो इंडिया फॉर्मली रिक्वेस्टेड राणा एक्सट्रेडिशन इन 2020 में हमारी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि जब इसकी सजा पूरी हो जाए, ठीक है, 14 ईयर्स की, तो इसको वापस हम इंडिया ले जा सके। यूएस कोर्ट अप्रूव द एक्सट्रेडिशन इन 2023 और 2023 यानी 3 साल के बाद, जब हमने एप्लीकेशन 2020 में डाली थी, 3 साल के बाद उसको अप्रूव किया गया। सो उसको फिर मुंबई अटैक से उसके सफिशिएंट सपोर्टिंग एविडेंसेस दिए गए और उसको मुंबई अटैक से लिंक किया गया। राणा अपील्ड बट यूएस कोर्ट अपहेल्ड द एक्सट्रेडिशन इन 2024। राणा ने अपील किया था लेकिन यूएस कोर्ट ने फिर उसको अपहेल्ड कर दिया और 2024 में ये बोला कि ठीक है, इंडिया इसको ले जा सकता है। और फाइनली नाउ इन इंडियन कस्टडी। अब इस पे केस चलेगा, ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद, ठीक है, कन्विक्शन को कंफर्म किया जाएगा, एविडेंसेस होंगे दोनों तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी और डिफेंस की तरफ से भी। ब्रॉडर एस्पेक्ट एंड रेलेवेंस की बात करें तो तहव्वुर राणा इस तरह के लोग जो हैं, देखिए तहव्वुर राणा इस तरह की मेंटेलिटी के लोग हैं कि ये देश में और विश्व में टेरर फैलाना चाहते हैं। इस्लामाइजेशन ऑफ वर्ल्ड या जिहाद के नाम पे। जिहाद का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरी कौम के या दूसरे रिलीजन के लोगों को मारो। जिहाद का मतलब है अपनी बुराइयों से, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनके साथ फाइट करना है, ना कि दूसरे धर्म के लोग हैं उनको मारने से आपका जिहाद होगा। ये लोग इस मेंटेलिटी के लोग हैं, इनको ये समझा दिया जाता है या इनका इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि ये मानते हैं कि इस्लाम के अलावा जो भी धर्म है वो क्या है, काफिर, वो लोग काफिर हैं और उनके अगेंस्ट हमें जिहाद करना है। कुछ तो ये अपने फाइनेंशियल स्टेटस को या अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए भी करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमेशा सख्ती से, गवर्नमेंट को सख्ती से बर्ताव करना चाहिए। प्लस जितना हम एक वर्ल्ड के सामने, हमें ऐसे लोगों को कन्विक्टेड करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जो कोई व्यक्ति भी किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेररिज्म के साथ अटैच होगा, वो व्यक्ति किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। सो ये हमें मैसेज पूरे वर्ल्ड को देना, हमें भी देना है और पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज हैं, सो उनको कोलैबोरेट करके टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस रखना है। अब बात आती है कि ये किस तरह से हमारा नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि ये सब जो प्लानिंग होती है ये सब क्या करती है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एम्पर करती है। सो फॉरेन बेस्ड टेरर ऑपरेटिव्स होंगे जस्टिस के लिए। इंडिया यूएस काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन। सबसे बड़ी बात है कि यूएस ने हमें एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के थ्रू राणा को दिया है। ये अच्छी बात है कि यूएस डिटरमाइंड है टेररिज्म के अगेंस्ट और इंडिया और यूएस मिलकर इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सो एक कॉपरेशन शो करता है इंडिया और यूएस के बीच में। सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम पे आप देखिए 26/11 का जो इंसिडेंस हुआ था 2008 में, कितने ही लोग मारे गए और जो लोग मारे गए उनको जस्टिस मिलेगा। इसके कन्विक्शन से, इस आदमी के कन्विक्शन से उनको जस्टिस मिलेगा, उनकी फैमिली को जस्टिस मिलेगा। सो ये सबसे ज्यादा जरूरी था। डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशंस की बात करते हैं तो हम देखिए, हम
क्योंकि जब राणा आएगा तो इसका ट्रायल शुरू होगा, इसको कस्टडी में रखा जाएगा, बहुत सारी टेररिस्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। हम जो कि पाकिस्तान इज कॉल्ड एज एपिसेंटर ऑफ द टेररिज्म, तो पाकिस्तान पे हम ज्यादा प्रेशर पुट कर सकेंगे, पाकिस्तान को टेररिज्म को स्टॉप करने के लिए बोलेंगे, पाकिस्तान से ये उसको प्रेशराइज किया जाएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर डाला जाएगा कि वो अपनी धरती पर टेररिज्म नाम की एक्टिविटी को होने ही ना दे। सो ये एक इंटरनेशनल प्रेशर जब क्रिएट होगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान सुधरता नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है कि पाकिस्तान इन एक्टिविटीज पे लगाम लगाए और अपनी धरती से टेररिज्म को खत्म करे। अगर हम देखते हैं बेटा, टेररिज्म जो एक क्राइटेरिया है, ये एक ना माइंडसेट है, लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। अब जैसे तहव्वुर राना जैसे लोगों का क्या किया गया, ब्रेन वॉश कर दिया गया कि आपको हूर की परियां मिलेंगी, आपको जन्नत मिलेगी, जन्नत नसीब होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी दूसरे मासूम इनोसेंट आदमी को मारते हो तो आपको नर्क मिलेगा, नर्क के कढ़ाई में तले जाओगे, हूर की परियां नहीं मिलेगी। वो चाहे हिंदू रिलीजन हो या फिर इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, अगर आप किसी इनोसेंट आदमी को मार रहे हैं या बहुत सारे इनोसेंट मास किलिंग कर रहे हैं तो आपको हूर की परियां नहीं मिलने वाली, आपको गरम गरम कढ़ाई में, तेल के कढ़ाई में तला जाएगा। ये गलत फहमी जो क्रिएट करते हैं, ये क्या करता है, एक सुसाइडर बॉम्ब की तरह इन लोगों को क्रिएट करता है और ये फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है। ये दूसरों को भी यही समझाते हैं। सो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पीस, पूरे वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करें, शांति को प्रमोट करें, ठीक है, सौहार्द को प्रमोट करें, ब्रदरहुड को प्रमोट करें। हम आपस में भाई भाई हैं। एक्चुअली इस समाज में, इस धरती में हमें शांतिपूर्ण रहना है, अच्छे से रहना है और अच्छे से जीना है, ना कि टेरर क्रिएट करना है।